इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सागर जिनके दिलों में लहरा रहा है, ऐसे प्रभु महावीर के श्रद्धालु भक्तगण अब जम्बू स्वामी के अनुभूति में पहुंचे। एक विजुलाइज करें कि आपको दुनिया पूछ रही है, दुनिया का हर व्यक्ति आपसे एक सवाल कर रहा है कि जिस महावीर के प्रति तुम समर्पित हो, उस महावीर का ज्ञान, दर्शन और शील कैसे है। 2013 की बात, औरंगाबाद में हर साल के अनुसार महावीर जन्म कल्याणक उत्सव पर महावीर कथा का आयोजन करने की पूर्व तैयारी चल रही थी। महावीर जी पाटनी उसके ऑर्गेनाइजर थे। गुरुद्वारा के प्रांगण में रात की महावीर कथा थी। मैंने सहज उनसे एक बात कही थी कि महावीर परमात्मा की कथा को हर व्यक्ति के पास पहुंचाना है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई भी हो। पहले दिन जो मीटिंग हुई थी वो जैन समाज की हुई थी। दूसरे दिन जो मीटिंग हुई सकल राजस्थानी समाज की हुई। और उस मीटिंग में मैंने उनको कहा था केवल राजस्थानी नहीं, सब चाहिए। बहुत फास्ट उनका ऑर्गेनाइजेशन चलता था। तीसरे दिन उन्होंने औरंगाबाद के सभी धर्मगुरुओं को मीटिंग के लिए बुलाया। पादरी, मौलवी, ग्रंथी, वारकरी संप्रदाय के संत, सभी को बुलाया। मैं उपवास का पालना कर रहा था और मुझे आकर के कहा कि आपको इन धर्मगुरुओं को बताना है कि उन्होंने महावीर कथा क्यों सुननी और उन्होंने अपने लोगों को महावीर कथा सुनने के लिए क्यों लाना है। बड़ा अटपटा सा सवाल था और बताना उनको था जो उनके धर्म के गुरु हैं। देवगुरु की कृपा हम पहुंचे और मैंने चंद सवाल उनसे करे। क्या आप आपके घर में संघर्ष चाहते हो कि सहयोग चाहते हो? आप आपके घर में श्रद्धा चाहते हो कि संशय चाहते हो? आप आपके घर में हिटलर चाहते हो कि सबको एक प्रेम मिले, ऐसा व्यक्ति प्रमुख चाहते हो? निश्चित रूप से जवाब उनका वही था जो आपका होगा। मैंने कहा यदि आप ये चाहते हो तो भगवान महावीर की कथा आपको ये बनने के लिए बल देगी। महावीर कथा आपको बताएंगी कि क्रूरतम व्यक्ति के साथ भी कैसे प्रेम से व्यवहार कर करके क्रूरतम व्यक्ति को भी मुलायम बनाया जा सकता है। महावीर की कथा आपको बताएंगी कि कैसे डिबेट को डायलॉग में चेंज किया जा सकता है। महावीर की कथा आपको बताएगी कि बिना हारे कैसे, बिना हारे और बिना हराए कैसे जीता जा सकता है। लंबी बात करी थी मैंने और उसके बाद वो लोग बोलने के लिए खड़े हुए। मुझे मौलवी की पंक्तियां याद आ रही है, मुझे पादरी की पंक्तियां याद आ रही है। उस मौलवी ने खड़े होकर के कहा कि हम बहुत दिनों से मेरे दिल में एक सवाल था कि ऐसा उस महावीर में क्या है जो किसी की मन्नत पूरी नहीं करता है। ऐसे उस महावीर में क्या है जो किसी की मन्नत पूरी नहीं करता है और फिर भी आप जैसे फकीर उसके पीछे पागल होकर के चलते हो। ऐसा उस महावीर में क्या कशिश है कि कोई फतवा नहीं निकलता आपके समाज में।
बिना फतवे के आपका समाज महावीर को कैसे फॉलो करता है, ऐसा उस महावीर में क्या है मुझे जानना था। आपने हमको मौका दिया, मैं मेरे पूरे जमात के साथ महावीर कथा में आऊंगा। पादरी जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पादरी ने यही बात अलग तरीके से कही। मैं उस महावीर को जानना चाहता था कि जिसने एक ऐसी कौम को तैयार किया जो कहीं पर भी रहती तो दंगा नहीं करती है। गौरव के साथ महसूस कर सकते हो, इस देश के पूरे इतिहास में छोटी से छोटी कौम का दंगे में नाम आएगा, लेकिन आज तक जैन समाज के नाम से देश के इतिहास में एक भी दंगा नहीं है। ये दंगा फसाद नहीं करने वाली कौम कैसे तैयार हुई? आपके पास कोई पोप नहीं है, आपके पास कोई पादरी नहीं है, फिर भी उस महावीर का क्या बल है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है कि समाज उसको 2500 सालों से विदाउट क्वेश्चन फॉलो करता चल जा रहा है। हम जरूर महावीर कथा में आएंगे। विराट आयोजन था, विशाल आयोजन था। रात को 8:30 बजे कथा शुरू होती थी, 10 को फिनिश होती थी। आखिरी दिन का कार्यक्रम रात को 11:30 से 12:30 होता है। कोई क्वेश्चन मत करो, कल्पता नहीं कल्पता तुम जानो, मैं करता हूं, सालों से करता हूं। 8:30 से 10 के बीच में कभी किसी को, हम दो के अलावा किसी को बीच में एंट्री नहीं होती थी। एक दिन पहले समाज ने कहा कि महाराज साहब हमारी भावनाएं व्यक्त करनी है, इसलिए राजेंद्र बाबू दरडा जी उस समय मिनिस्टर थे, वो भी कथा में ऐसे आकर के बैठते थे। दरडा फैमिली की एक विशेषता है, उस फैमिली का कोई मेंबर संतों के सामने स्टेज पर नहीं बैठता है। जवाहरलाल जी दरडा जब आए थे तो उनके लिए समाज ने स्टेज बनाए, बोले मैं संतों के सामने स्टेज पर नहीं बैठता हूं। राजेंद्र बाबू बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने बात इस बात से शुरू करी कि मेरे पड़ोस में एक रफीक जिसके पांव को पोलियो है, वो बैठा हुआ था मेरे पास में, और मैंने उससे कहा तो नीचे क्यों बैठा है, तो चेयर पर बैठ जाना, तुझे तकलीफ है। तो उसने कहा बाबूजी आप 2 दिन से आ रहे हो, मैं पहले दिन से आ रहा हूं। और जैसे ही तीर्थ शिष्य महाराज साहब ने महावीर कथा का गीत शुरू किया तो महावीर कथा का वो गीत वो साथ में गाने लगा। राजेंद्र बाबू ने बड़ी सभा में कहा कि उसके मुंह से गीत सुन करके, महावीर का गीत उसके मुंह से सुन करके मुझे जो खुशी हुई वो तीर्थ शिष्य के महाराज के मुंह से सुन करके नहीं हुई, नेचुरल है। इसलिए एक विजुअलाइजेशन करिए कि दुनिया के लोग आकर के आपको पूछ रहे हैं कि जिस महावीर के पीछे तुम चल रहे हो उस महावीर का ज्ञान, श्रद्धा, सील, इंफॉर्मेशन, इमोशन और प्रोफेशन कैसा है। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के सामने जिज्ञासा रखी। लोग मुझे पूछते हैं और मेरे पास जवाब नहीं है। लोग आपको भी पूछते हैं और आपके पास भी जवाब नहीं है। तो जब भी ये पंक्तियां चलेगी तो आप भी जम्बू स्वामी बन जाना, मैं भी जम्बू स्वामी बन जाता हूं और अपन सुधर्मा स्वामी से उस कथा का श्रवण करें। बात वहां पहुंची थी कि इंद्रभूति गौतम
यज्ञ का प्रोटोकॉल ब्रेक कर करके, जैसे आप सामयिक में उठ करके बाहर नहीं जा सकते, जैसे आप औषध में कुछ भी हो जाए तो बाजार में नहीं जा सकते, वैसे यज्ञ का प्रोटोकॉल है कि एक बार शुरू होने के बाद विजिटर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन होता कहीं बाहर जा नहीं सकता है। प्रोटोकॉल ब्रेक करके चले। और जैसे भगवान महावीर के पास पहुंचे तो अंदर का सारा पिघल गया। और जब प्रभु ने कहा कि सागयम इंदु वही गोयम, याद है ना आपको? दुश्मन को दोस्त बनाना हो तो संबोधन दोस्त का दीजिए, दुश्मन को दोस्त बनाना हो तो संबोधन दोस्त का दीजिए। संबोधन जुबान से नहीं निकले तो दिल से निकले, दिल से निकला हुआ संबोधन सामने वाले व्यक्ति को वो बनने का बल देता है। संबोधन से संबंध का जन्म होता है, बिना संबोधन का संबंध होता नहीं है। और संबोधन देने की ये कला, संबोधन देने का ये सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। रिश्तों का संबोधन केवल मनुष्य के पास है। देवगति में सब सुख है, भौतिक सुख सब है, लेकिन रिश्ते का सुख नहीं है। वहां कोई मां नहीं है, वहां कोई पिता नहीं है, वहां कोई भाई नहीं है, वहां कोई बहन नहीं है, वहां कोई बेटा नहीं है, वहां कोई बेटी नहीं है, वहां नौकर है, बॉस है, प्रोफेशन है, लेकिन इमोशन नहीं है। इसलिए किसी इंद्र का आयुष्य पूर्ण होता है तो पीछे कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं होती है, पीछे कोई शोक सभा नहीं होती है। कोई इंद्र चला गया तो पीछे कोई आंसू बहाने वाला नहीं है, और कोई जीव आया तो बधाई देने वाला कोई नहीं है। ये रिश्ते कहीं पर है तो कहां पर है? केवल मनुष्य के पास है। और ये रिश्ते दिए किसने आपको? ये रिश्तों में जीना सिखाया किसने आपको? पूरे मनुष्य जाति को रिश्ते में सिखाने वाले व्यक्ति का नाम है आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। बोले, सबसे पहले इस धरती पर रिश्तों की शुरुआत किसी ने करी है। उनके पहले भी मनुष्य गति के मनुष्य धरती पर थे, भरत क्षेत्र में थे, लेकिन दो जन्मते थे, दो चले जाते थे। जनसंख्या कांस्टेंट इक्वल रहती थी। जन्म देते थे ट्विंस को, एक मेल एक फीमेल। बेटा बेटी नहीं कह रहा हूं मैं, बेटा बेटी नहीं कह रहा हूं। किसको जन्म देते थे? एक मेल को एक फीमेल को, एक पुरुष एक नारी को जन्म देते थे। 49 दिन के बाद रवाना हो जाते थे। उसके बाद आगे जाकर के वो दोनों सहचर बन जाते थे। फिर वो दो को जन्म देते थे, वो भी चले जाते थे। रिश्ता नाम की कोई बात ही नहीं थी। इसको कहते हैं आपके यहां युगली आकाल। न पुरुषार्थ था न रिश्ता था। इंसान में और पशु में एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर था ही नहीं। जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं था, जीवन का कोई ध्येय नहीं था। बस जीवन चलता था। भूख लगी खा लिया, नींद आ गई सो गए, और सारा काम पेड़ों से पूरा होता था। कोई ना पसीना बहाने की जरूरत थी,
न घर बांधने की जरूरत थी। ऋषभदेव, आगे तीर्थंकर ऋषभदेव। इच्छा कारणम संदेशः भगवम। आत्मप्रिय साथियों, सादर जय जिनेन्द्र। मैं महावीर गुलेचा बेंगलोर अरहम समाधि शरण साधना के प्रथम बैच का ट्रेनर हूं। अरहम समाधि शरण साधना आत्म कल्याण की एक उत्कृष्टतम शिखर साधना है, जिसके माध्यम से हम जीवन के अटल सत्य की अनुभूति का बोध पाने के लिए, स्वयं का स्वयं के साथ साक्षात्कार करने के लिए, समस्त दुखों से मुक्ति पाने के लिए, शाश्वत सुख का वर्ण करने के लिए, अपने अंतिम समय को अंतिम मृत्यु बनाने के लिए, मृत्यु को जीने की कला यानी द आर्ट ऑफ लिविंग डेथ की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। प्रभु अपनी अंतिम देशना में फरमाते हैं, नत्थि जीवस्य नासुक्ति, यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। लेकिन हम सुनते आए हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मृत्यु होती किसकी है? क्या मृत्यु अवश्यंभावी है? क्या इस कुचक्र से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता? क्या मैं अपनी मृत्यु को अंतिम मृत्यु नहीं बना सकता? आखिर कैसे? इन प्रश्नों का सचोट समुचित समाधान पाने के लिए आइए जुड़िए। अरहम समाधि शरण साधना का प्रशिक्षक बनने का स्वर्णिम अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। स्वयं साधना के शिखर पुरुष, विषय के मर्मज्ञ, प्रज्ञा महर्षि उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब करेंगे अपने अनूठे अंदाज में आपका मार्गदर्शन। तो देर किस बात की? 50 वर्ष तक के सभी पुण्यशाली इस साधना से जुड़ सकते हैं। तो क्यों ना हम स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय इस साधना पद्धति से जुड़ करके स्व पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।